पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज समाचार। प्रभात के इस अंक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों की शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 7 जून 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082, सक्सेवट 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, पूर्ण रात्रि तक। राहु काल सुबह 9:17 से प्रातः 10:57 तक। शनिवार का दिन शनिदेव का दिन। शनिदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, यदि अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सही समय पर सही फैसला लें और जोखिम उठाएं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में, लेकिन उसके पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। आज पूरे देश के साथ साथ इंदौर में भी ईद उल अजहा का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, त्यौहार मनाया जा रहा है। इंदौर में परंपरागत रस्म को निभाते हुए शहर काजी को उनके घर से बग्गी में सदर बाजार स्थित मस्जिद लाया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र बनी रहेगी। आप सभी को रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से ईद उल जहा त्यौहार की असीम मुबारकबाद। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने दुनिया के सबसे बड़े रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज रियासी जिले की चिनाव नदी पर बना है। इसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है, वहीं ऊंचाई 359 मीटर है। यह फ्रांस के सबसे बड़े टावर से भी ऊंचा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजी नदी पर बने पहले केवल स्टे रेलवे ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही कश्मीर की पहली ट्रेन श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी तिरंगा दिखाकर हरी झंडी दिखाई। वहीं उन्होंने चिनाव नदी पर बने सबसे बड़े रेलवे आर्च ब्रिज को भी तिरंगे दिखाकर शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया था। हमने 6 मई की रात उस पर क़यामत बरसा दी है। लगातार हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीनगर अब दिल्ली से ट्रेन से भी जुड़ गया है। इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, लगातार सूबे का विकास किया जा रहा है। सूबे में कई परियोजनाएं चल रही है, जिससे आगामी दिनों में सूबे का विकास होगा। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, यह काम कई वर्षों से हो रहा था, केवल एक व्यक्ति को श्रेय देना ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर है, जहां पर उन्होंने गया में बोध गया के दर्शन किए। वे नालंदा भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। राहुल गांधी महिलाओं के साथ जमीन पर बैठ गए। उन्होंने मोदी सरकार की जातिगत जनगणना पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जो जाति जनगणना कराने वाली है, वह असलियत में जाति जनगणना सही नहीं कराएगी, क्योंकि जिस दिन सही जातिगत जनगणना हो गई, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें,
राहुल गांधी बिहार में इस वर्ष 5वीं बार पहुंचे हैं। केवल वे मार्च महीने में बिहार का दौरा नहीं करे, बाकी हर महीने वे बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होना है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस महज 19 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले 20 दिनों में देश में 98% कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 16 मई को जहां देश में केवल 93 कोरोना एक्टिव मरीज थे, वहीं इसकी संख्या अब बढ़कर 5364 तक पहुंच गई है। 55 लोगों की मौत हुई है। सर्वाधिक मामले 1679 केरल में हैं, तो वहीं गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596 केस हैं। बढ़ते कोरोना को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने अपने सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। कई और राज्य सरकारें भी एहतियातन कदम उठा रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक समाप्त हो गई। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए 0.50 रेपो रेट घटाने की बड़ी घोषणा की। अब रेपो रेट दर 6 से घटकर 5.50 अर्थात 5.5% रह गई है। इससे आने वाले दिनों में आम ग्राहकों को सस्ते लोन मिल सकेंगे। गृह ऋण, कार ऋण सहित तमाम ऋण सस्ते होने की संभावना व्यक्त की गई है। आरबीआई ने रेपो रेट में जो गिरावट कमी की है, यदि सभी बैंक इसका जनता को सीधा लाभ देंगे तो जनता को भारी लाभ होगा। 20 लाख रुपए के होम लोन पर 1,48,000 रुपये की बचत होगी। वहीं 30 लाख के लोन पर 2,22,000 रुपये तक बचाए जा सकते हैं। लगातार आरबीआई रेपो रेट दर में कमी कर रहा है। जनवरी से अब तक इसमें 1% की कमी की गई है। फरवरी में 6.5 से 25 बेसिस पॉइंट घटाए गए थे, जबकि अप्रैल में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। वहीं आरबीआई ने गोल्ड लोन लेने वालों को भी बड़ी राहत दी है। अब गोल्ड लोन पर ग्राहक 75 प्रति लाख रुपए 75,000 के स्थान पर 85 लाख रुपए, क्षमा कीजिएगा, प्रति लाख 75,000 के स्थान पर 85,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। आरबीआई के इस फैसले के बाद गोल्ड लोन देने वाली कई कंपनियों के शेयर 7% तक चढ़ गए। आरसीबी की विक्ट्री परेड में हुई लापरवाही के चलते 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल शरूर का भी नाम शामिल है। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं 3 इवेंट कंपनी के अधिकारी हैं। इस दौरान कल बेंगलोर में विराट कोहली को जिम्मेदार बताते हुए शिकायत दर्ज की गई है। हालांकि विराट कोहली पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वहीं पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। कल उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि विश्व कप जीतने की यादें हमेशा मेरे जहन में रहेगी। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सूचकांक 746 अंक बढ़कर 82,188 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी में 252 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 25,003 पर बंद हुआ। बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी सेक्टर के शेयरों में कल खरीदारी देखने को मिली।
इंदौर के राजा और सोनम के परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजा की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें 22 मई से राजा और सोनम मेघालय के शिलोंग घूमने गए थे। राजा का शव सोमवार को खाई में मिला था। वहीं सोनम अब तक लापता बताई जा रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मौसम, देश में मिला जुला मौसम देखने को मिल रहा है। असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ के हालत बने हुए, सेना रेस्क्यू कार्यक्रम चला रही है, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं असम में 21 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत के समाचार हैं। वहीं आज राजस्थान में गर्मी बढ़ेगी। देश के 20 राज्यों में आंधी तूफान बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं इंदौर में शाम को रिमझिम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। समाचार वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज श्रीनगर और कटरा के बीच नियमित वंदे भारत की सेवा आरंभ होगी। सप्ताह में यह 6 दिन चलेगी। चेयर कार का किराया 715 रुपये है। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपये रहेगा। राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पूरे देश में ईद उल जुहा का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आप सभी को पुनः ईद मुबारक। IQ. Stop button. Not selected. When there's a cancel button. IQ. Pause button. Stop button.